सेक्शन 140 में पुराने लॉ की रूह के मुताबिक ये प्रोवाइडेड था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल हो सकते हैं। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि आइन के आर्टिकल 219 के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम जो है कॉन्स्टिट्यूट करना, अपॉइंट करना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। और अदालत उज़्मा के एक सेलिब्रेटेड जजमेंट मैरम अली केस के नाम से जैसे हम जानते हैं 1998 सुप्रीम कोर्ट, उसमें लार्जर बेंच ने ये कहा कि आर्टिकल 212 और 225 के तहत जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं यानी कि सर्विस ट्रिब्यूनल्स और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वो आइनी ट्रिब्यूनल्स हैं और उन पे आर्टिकल 175, 203 का इतलाक़ नहीं होता। सर, उसी तनाज़र में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 के अंदर ये प्रोवाइड किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स उतने बनेंगे जितना इलेक्शन कमीशन समझेगा मुनासिब है, नेसेसरी हैं, और वो मुश्तमिल होंगे रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या हाजिर सर्विस जज ऑफ हाई कोर्ट पे। और अगर आपने सिटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपॉइंट करना है तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट की कंसल्टेशन होगी। सर, जो बाकी स्कीम ऑफ लॉ है 2017 के उस रेलिवेंट चैप्टर के विच स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 139 इलेक्शन पटिशन्स के बारे, उसमें टाइम लाइन्स दी गई हैं कि आपने पटिशन 45 दिन में फ़ाइल करनी है, उस पर उसके बाद नोटिस होने हैं, 7 दिन के अंदर जवाब आना है वरना वो एक्सपार्टी होगी, उसके बाद इतने दिन में इश्यूज़ फ्रेम होने हैं और 6 महीने में उसने डिसाइड होना है। माजी में सर अमूमन हम देखते आए हैं कि जब सिटिंग जजेस जो हैं उन पे मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स बने तो फ़ैसले नहीं हुए, और उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। उसकी एक मिसाल जो है वो कासिम सूरी साहब वाला केस भी है, जो कि 5 साल बावजूद वो फ़ैसले होने के भी और बाद में अपील के वो यहाँ पे बैठे रहे थे। इस तनाजुर में माजी की ये मिसालें भी देखी गई कि क्योंकि सिटिंग जजेस के पास अपना डॉकेट सर 80 केसेस का रोज़ होता है, वो सुबह आवाज़ें पढ़नी शुरू होती हैं, शाम तक चलती हैं। रिटायर्ड जजेस का इसलिए रखा गया था आफ्टर डिबेट सर, उसकी दर्जनों मीटिंग्स हुई थी कि वो डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल्स होंगे, वो उन टाइम लाइन्स को मीट कर सकते हैं। 2023 में इलेक्शन अमेंडमेंट की गई, 2017 के एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स आई, उनमें एक अमेंडमेंट ये भी दी गई कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो सिर्फ सिटिंग जजेस पे हों। तो उस हवाले से सर ये दोबारा अब इसको हम रीइंसर्ट कर रहे हैं। जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट था इलेक्शन एक्ट 2017 जिसके ख़िलाफ़ एक भी डिसेंटिंग वोट नहीं था, उसकी जो प्रोविज़न है सेक्शन 140 उसको उसकी असल शक्ल में बहाल किया है सर इसमें। और मेरी ये इस्तदा होगी कि सर हाउस इसको कंसिडर करे। स्टैंडिंग कमेटी में सर ये डिबेट हुआ है कल, सिर्फ इस हद तक इसमें अमेंडमेंट है जी। तो ये इस इस्तदा के साथ आई विल रिक्वेस्ट दिस हाउस टू टेक सेंस ऑफ द हाउस। जी, बैरिस्टर बुआर साहब को दे। स्पीकर, बेसिकली ये पहले जब इस लॉ को लेके आए थे उस वक्त भी हमने जिक्र किया था। एक तो सप्लीमेंट्री एजेंडे पे रखा बजट सेशन में, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा इसका एक ऑर्डिनेंस है वो तो ऑलरेडी पहले लेके आ चुके थे। इसमें जो प्राइमरीली 2 चीज़ें हैं, एक इसमें इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि जो गलतियाँ हुई है उसको कवर करे, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इट कुड नॉट बी डन दिस वे। बेसिकली जो पहले लॉ अमेंड हुआ था 1976 का भी लॉ, उसमें भी एक प्रोविज़न मौजूद था और जो अमेंड हो गया और सब्सटीट्यूट हो गया बाय द इलेक्शन एक्ट 2017, उस वक्त भी इसमें ये डाला गया, सेक्शन 140 में ये डाला गया। और सेक्शन 140 में ये था कि द इलेक्शन ट्रिब्यूनल शैल कंप्राइज ऑफ द जजेस के बारे में लिखा था हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अब ये 5 अगस्त 2023 को इन्होंने अपने लिए अमेंडमेंट उसमें करवा दी थी और उसमें यही था कि सिर्फ सर्विंग जजेस उस ट्राइब्यूनल में जजेस बनेंगे और ट्राइब्यूनल कंप्राइज होगा ऑन द सर्विंग जजेस। अब ये उन्होंने चेंज कर दिया उससे सिटिंग जजेस। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से तो कि ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती, ये आइन से मुतसादम है।
और आइन से मुतसादिम ऐसा है कि इसमें 2002 में 2003 में डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने जावेद जब्बार के केस में, और MKM का केस था जो लोकल गवर्नमेंट पे आया था कि अगर आपने इलेक्शन जिस कानून के तहत कराए, इलेक्शन होने के बाद उस लॉ में ट्रिब्यूनल रिलेटेड आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो ये एब्सोल्युटली उस पर हमारी ऑब्जेक्शन है और ये गलत है और ये सप्लीमेंट्री एजेंडा पे भी नहीं आ सकता। ये जनाब स्पीकर इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए टू बी लेड फॉर बिफोर द पार्लियामेंट और इस पर वोटिंग हो। ये सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की वायलेशन है और इसमें कोई क्लाज ऐसा नहीं रखा गया कि नॉट विथस्टैंडिंग। जी मिनिस्टर साहब का जावेद जब्बार केस का जो हवाला दिया गया सर, वो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में थी और उसमें कहा गया था कि इलेक्शन होने के बाद आप कोई ऐसी चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते। नंबर 1 सर, कानून साजी इस ऐवान का कुल्ली इख्तियार है, ये प्रेरोगेटिव इस हाउस का है कि वो कौन सा कानून बनाना चाहता है और कौन सा नहीं। इसमें कोई अदालत डिक्टेट नहीं कर सकती इस हाउस को। और मैं बारहा ये कहता हूँ एज अ डेमोक्रेट कि ये दिस राइट वेस्ट इन दिस सुप्रीम हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर्स। ये आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हाउस है, इस पे हमें इफ्स एंड बट्स पे नहीं पढ़ना चाहिए। और जिस जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, आई एम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं कह रहा हूँ कि उसके फैक्ट्स बिल्कुल फ़र्क है।